बाबा, जब शरीर कंपता है तो साक्षी कैसे रहा जाए? साक्षी बनना नहीं है, साक्षी तुम हो। साक्षी में उतर जाओ। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समुद्र में उतर जाऊंगा। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो समुद्र हूं, मैं तो दरिया हूं, समुद्र में उतर जाऊंगा। तुम बूंद हो, बूंद समानी समुद्र में उतर जाओ। बात तो छोटी है लेकिन मुश्किल है। तिनका तिनका जोड़ के तूने सपना एक सजाया। महल था एक बनाया, बहुत कुछ जोड़ा। दिन रात जाग के, रातों रातों जाग के, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ऐसे करके तुमने तिनका 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 जोड़ के महल बनाया, लेकिन तुम्हारी कोई मेहनत काम नहीं आती। और गुरु का काम ही ये होता है। अगर कोई आदमी गलत रास्ते पे चल रहा हो और कहे कि मैंने वहां जाना है, तो गुरु जानता हो कि ये जिस दिशा में जा रहा है विपरीत दिशा में जा रहा है। जहां जाना चाहता है वहां नहीं पहुंचेगा, बल्कि उससे और भी दूर हो जाएगा। मुझसे बहुत व्यक्ति पूछ लेते हैं कि बाबा, मांसाहार खाना किस लिए वर्जित करते हो? मैं कहता हूं कि मांसाहार पीठ की तरफ मुड़ के चलना होता है। बस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा दूर हो जाओगे, सत्य से थोड़ा दूर हो जाओगे। खाओ, मैं मना नहीं करता, मैं तो कहता हूं कि भोगो, खाओ, आग में हाथ डालो। क्योंकि दूसरों के कहने से कि आग में हाथ डालने से जल जाया करता है, फिर सिल्वर नाइट्रेट लगानी पड़ती है, सिल्वरेक्स। डाल ही दो हाथ। फिर किसी की उपदेश आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उपदेश दे दिया आग ने जलाकर, फिर कोई लाख कहता रहे कि नहीं जलता, तुम कभी नहीं मानोगे। जिसे तुम जान लेते हो उसे तुम मानना छोड़ देते हो। तभी मैं कहता हूं कि दुनिया में आज मानने वालों की कतारें हैं, चाहे वो आस्तिक हों चाहे वो नास्तिक हों। मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर, कहीं भी देख लो मानने वाले।
और सिर्फ आस्तिक ही नहीं, नास्तिक भी। नीत्शे, चारवाक, माओ, लेनिन, स्टालिन, मार्कस, ये कौन है? ये नास्तिक हैं, ईश्वर को मानते नहीं हैं, जानने के लिए किसी तरह का सर्च नहीं किया है। और कबीर कहते हैं नास्तिकों के लिए, मैं बपुरा बूढ़न डरा गया किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। जिन्होंने खोजा उन्होंने पा लिया, गहरे उतर के पा लिया। मैं बपुरा, मैं बेचारा बूढ़ा, बूढ़न डरा डर गया, कप गया, गया किनारे बैठ, किनारे के ऊपर बैठ गया। और किनारे पर बैठने से कुछ नहीं होता, गहरे समुद्र में उतरना होता है। इन्होंने खोजा नहीं, नीत्शे कह देता है गॉड इज डेड। मार्कस कह देता है मैं ऐसे ईश्वर को क्यों मानूं जो मुझे खाने को नहीं देता। और तुम्हें खाने को कौन देता है? किसने बनाया ये सारा ताम झाम? किसने खड़ा किया? और कौन देता है? छोटी छोटी बातों पे लोग नास्तिक हो जाते हैं। अगर ईश्वर है तो उसने उसके छुरा क्यों मार दिया? अब क्या जवाब दें? अभी कल मेरे पास एक प्रश्न आया कि बाबा, तुम कहते हो कि तुम कुछ नहीं करते, ऑल द इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड। हाँ, फिर आप ज्योतिष की बात क्यों करते हैं? ज्योतिष भी तो उन प्रीडिटरमाइंड घटनाओं को बताने का एक तरीका है। बाबा, आप कहते हैं कि ऑल द इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड, आप कुछ नहीं करते हो, जो होना होता है होता है, फिर आप ज्योतिष की बात क्यों करते हो? वही जो होना होता है वो बताने के लिए। पागल तो आप हो, जो होना होता है वो क्यों पूछते हो? जब एक चीज 10 मिनट बाद हो जाएगी, जरूर ही दिमाग 10 मिनट पहले खराब करना। मैं कब कहता हूं मुझसे पूछो? मैं कब कहता हूं किसी एस्ट्रोलॉजिकल व्यक्ति से पूछो? तुम पूछते क्यों हो? गलती तुम्हारी। अगर तुम पूछोगे 2 और 2 कितने होते हैं, तो गणित का शिक्षक आपको कहेगा 4। गलती किसकी? गणित के शिक्षक को, क्योंकि पता है वो 4 कहेगा ही कहेगा। गलती तुम्हारी, तुमने क्यों पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं? बाबा, तुम कहते हो ऑल द इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड, फिर ये ज्योतिष की बात क्यों करते हो? वही जो प्रीडिटरमाइंड है उसको बताने के लिए। लेकिन तुम ऐसे पागल हो कि तुम्हें पता होता है कि जो होना होता है, जरा पूछ ही रहे क्या होगा। अगर दुख की बात होती है तो थोड़ा पहले दुखी होना शुरू हो जाएं, तुम जानबूझकर दुख मोल लेते हो। और अगर सुख की बात हो तो आप सुख ही नहीं हो पाते। देखिए, बड़ी अजीब बात है। अगर कोई कह दे कि तुम मर जाओगे तो तुम कपने रखते हो।
और अगर कोई कह दे कि तुम 100 साल जियोगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम खुश नहीं होते। दुख को भीतर स्वीकार कर लेते हो, उतार लेते हो, सुख को तुम बात ही नहीं करते, गणते ही नहीं। मैंने एक पूरे का पूरा डिस्कोर्स इस प्रवचन पे दिया है कि तुम कुछ नहीं करते नहीं, तुम कुछ कर सकते नहीं। यू आर अनेबल टू डू एनी थिंग। तुम कुछ करते नहीं ऐसा नहीं, तुम कुछ कर सकते नहीं। वो ही करता है, वो ही करवाता है। अपना ही माल, अपने ही माल को, अपने ही माल के द्वारा, छुरे के द्वारा, बंदूक के द्वारा अपने ही माल को मार देता है। तुम्हारा क्या था भाई? तुम्हारे दादे के परदादे का क्या था उसमें? जिसने मार दिया वो किसका? छुरा किसका? जिसको मारा वो कौन? किसने बनाया? हु इज द क्रिएटर ऑफ ऑल? सभी चीजों का मालिक कौन? नुकसान जिसको पड़ता है रोना उसे चाहिए। तुम्हारा क्या गया? तुम्हारा क्या गया? गीता में सिर्फ यही शब्द समझाने के लिए कृष्ण ने 700 श्लोक तक गीता को घसीटा। दिल लगाया दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। आगे आगे थी सवारी मेरे यार की, पीछे पीछे मैं और मेरा दिल गया। तुम क्यों हंसते हो? तुम्हें क्या मिल गया? मैं तो रोता हूं कि मेरा दिल गया। तुम्हारा क्या जाता है? किसी ने किसी के छुरा मार दिया, किसी ने किसी के गोली मार दी। जिस माल से गोली मारी वो तुम्हारा नहीं, जिसको गोली मारी वो तुम्हारा नहीं। तुम काहे रोते हो भाई? तुम्हारा क्या था? हमारी पंजाबी में कहावत है कि बग जा रहा था, कहते देखो हमारा बग जा रहा है। बग कहते हैं झुंड को। पशु होते हैं अलग अलग तरह के, गायें, भैंसें, बैल, ऊंट, घोड़े, बकरी। कहते देखो हमारा बग जा रहा है। कहते तुम्हारा बग में क्या है? कहता मेरे ताई का कट्टा। इस संसार में तुम्हारे ताई का कट्टा भी नहीं। उसका तो था, तुम्हारा नहीं। तुमने सिर्फ मैं की स्टैंप लगा दी है तुम्हारा कुछ भी। और अंत का दृश्य गणो, तुम पड़े हो सीधे लंबे। मुट्ठियां खुली हैं कि बंद हैं? बंद हैं तो खोल के देख लेना, कुछ न पाओ। जेबों को फलोर लेना। अगर है तो जिसकी जेब है वो गया। आखिर में तुमको कहता हूं मैं इसीलिए कि तुम अपने आप को शरीर मानते हो। 4 भाई पकड़कर आग में डालते हैं। ये तुम्हारा वजूद है, ये तुम्हारी असलियत है। बाबा तुम कहते हो सभी कुछ तुम्हारे करने से नहीं होता, फिर हम भोगते कब हैं? कब भोगते हो? कहाँ भोगते हो? ठहरो। एक आदमी ने कत्ल कर दिया, अदालत ने उसको फांसी दे दी।
फांसी चढ़ गया, फांसी लग गई। अब ये बताओ कि जो फांसी चढ़ा वो मटेरियल किसका? तुमने बनाया था। अरे जिसका मटेरियल मरा उसको दुख होना चाहिए कि तुम्हें? तुम्हारा क्या है, सिर्फ एक स्टैंप है तुम्हारी। मैंने सुना जर्मनी के अंदर एक रिसर्च हुई, कोई पुर्जा बनाया था। जर्मनी वाले थोड़े से ज़्यादा समझदार हैं। उन्होंने कहा कि सारे विश्व में इसको फैला दिया जाए, क्योंकि साइंटिस्ट तो बहुत हैं, शायद हमारे से बड़ी खोपड़ी किसी के पास। फॉर अमेंडमेंट करने के लिए उन्होंने अमेरिका भेज दिया। अमेरिका के साइंटिस्ट ने उनमें देखा अच्छी तरह, जो कुछ थोड़ा सा ठीक होने जैसा था उन्होंने और एडिशन कर दी। रशिया चला गया, जापान चला गया, चाइना चला गया, सभी मुल्कों में घूम के इंडिया में आ गया। क्षमा करना, मैं खुद भारतवासी हूँ, एक चुटकुला है। अब इंडियन ने देखा गुंजाइश तो कुछ नहीं, सारे वर्ल्ड को पार कर कर इतने बड़े बड़े विद्वान साइंटिस्टों के पास से होके आया है, कमी क्या होगी? लेकिन ऊपर से हुक्म था कि कुछ न कुछ तरमीम जरूर करना है, हुक्म का भी पालन करना है। वो पुर्जा ठीक से देखा गया, कहीं कोई गलती नहीं, खूबसूरती से सजा दिया गया था। किसी ने घुंघरू लगा दिए, किसी ने फूल लगा दिए, किसी ने रंग रोगन बड़े सुंदर ढंग से मैचिंग का, कंट्रास्टिंग कलर का। अब इंडियन साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या कर रहे हैं अब, फिर इंडिया तो इंडिया है, आपको पता है। उन्होंने ऊपर स्टैंप लगा दी, मेड इन इंडिया। कुछ न कुछ तो भाई करना ही था, तुम्हारा कुछ नहीं, सिर्फ तुमने ऊपर स्टैंप लगा दी है मेड इन इंडिया। गौर से गहरे क्षणों में, शांत क्षणों में बैठ के आनंद पूर्वक एकांत में सोचना कि तुम्हारा कुछ है। क्यों रोते हो? क्या गुम हो गया तुम्हारा? माँ के गर्भ में गए तो इतने महीन थे स्पर्म कि दिखाई भी ना देते थे। यहीं से पदार्थ ले लेके माँ के गर्भ में रस पी पी के बड़े हुए, बाहर आए, फिर यहीं से चीज लेके खा के बड़े हुए, वेट बढ़ा, आज तुम कहते हो मैं। ध्यान से बातों को समझेंगे तो तत्व तक पहुंच जाएंगे। मेड इन इंडिया। बाबा तुम कहते हो जो करती है प्रकृति करती है, बिल्कुल करती है। ईश्वर कह दो, प्रकृति कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं करते। जो नास्तिक हैं वो प्रकृति लगा लें, शब्द आगे, जो आस्तिक हैं वो ईश्वर लगा लें। दोनों के लिए मैंने शब्द दे दिए हैं, लेकिन तुम नहीं करते, ये पक्का। तुम्हारे बस में क्या है? तुम्हारे, अगर तुम्हें
पेशाब की हाजत हो जाए, रोक के दिखाओ कितनी देर तक रोकते हो। लूज मोशन लग जाए, तुम करते हो परमात्मा करते हो। भूख तुम लगाते हो, पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, तुम्हें खाना पड़ता है। तुम कहते हो कि हम खाते हैं, नहीं, शब्द गलत बरत लेते हो। तुम्हें खाना पड़ता है, तुम्हें पेशाब करने जाना पड़ता है, तुम्हें मल मूत्र का त्याग करना पड़ता है। तुम दुखी होते हो, तुम्हें रोना पड़ता है। तुम्हें कोई शुभ समाचार मिल जाए, तुम्हें खुश होना पड़ता है। तुम क्या करते हो? परिस्थितियों ने तुमसे करवाया ना, तुमने क्या किया? नींद ने घेर लिया, तुम्हें सोना पड़ता है। भूख ने त्रस्त किया, तुम्हें खाना पड़ता है। शरीर के रोए रोए ने पानी मांगा, गल सूख गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तुम्हें जल पीना पड़ता है। लेकिन बात तो ये है कि तुम हर क्रिया के कर्ता बन जाते हो। यही गड़बड़ पैदा होती है। जब तुम किसी क्रिया के कर्ता बन गए, मैंने पानी पिया, तुम्हें पानी पीना पड़ा, ऐसा नहीं कहते, जबकि असलियत यही है। सच्चाई ये है कि तुम्हें पानी पीना पड़ता है, तुम्हें मल मूत्र त्यागना पड़ता है, तुम्हें रोना पड़ता है। शरीर दूषित तो हो जाता है, भीतर से पसीना आता है, ऊपर से रेत जम जाता है, तुम्हें नहाना पड़ता है। तुमने क्या किया? ताई का कट्टा, यही। बाबा, तुम कहते हो कि सब कुछ होता है, तुम कुछ नहीं करते। मैं कब कहता हूं? तुम कुछ नहीं करते ये नहीं कहता मैं, करते तो हो, लेकिन तुम्हें करना पड़ता है। ये कर्ता की स्टैंप मत लगाओ, कर्म को चलने दो, कोई बाधा नहीं। सूरज घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, नक्षत्र तारे घूम रहे हैं, चंद्रमा उदय होता है, अस्त होता है। अगर वो भी मैं पाल लें, पृथ्वी पाल ले कि मैं दो तरफ घूमती हूं, एक अपनी धुरी के आसपास, एक सूर्य के आसपास, दो तरफ की गति मैं करती हूं, तो वो भी तुम्हारी भाषा बोलनी शुरू कर देगी कि मैं घूमती हूं, दो तरफ से घूमती हूं, अपने एक्सल के आसपास घूमती हूं, सूर्य के आसपास घूमती हूं। वो भी यही शब्द बोलेगी, लेकिन शुक्र है कि अभी उसमें मैं नहीं आया, तुम में आ गया। पृथ्वी दुखी कभी नहीं होती, कभी देखा पृथ्वी को रोते? तुम दुखी होते हो। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समुंदर में उतर जाऊंगा।
सिगमंड फ्रॉयड पश्चिम का एक मनोवैज्ञानिक, उसने अद्भुत बात कही। शुक्र है हिंदुस्तान में जन्म नहीं लिया, नहीं उसको पीट पीट के उसके सिर के सारे बाल उड़ा देता है। क्या कहते हैं सिगमंड फ्रॉयड? सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं कि जब किसी की पुत्री विवाह के योग्य हो जाती है, कान बंद कर लीजिए, जब किसी व्यक्ति की पुत्री जवान होती है, विवाह के योग्य होती है, तो कोई ऐसा पिता नहीं जिसको अपनी पुत्री के ऊपर काम वासना न उठती हो। बड़ा क्रांतिकारी शब्द था। तभी मैं कहता हूं कि शुक्र है भारत में नहीं जन्मा था। नहीं तो उसे आग लगा दी होती। सिगमंड फ्रॉयड मनोवैज्ञानिक, अगर तुम्हारी बेटी जवां होती है तो तुम उसके प्रति काम वासना से भर जाते हो। कोई पिता ऐसा नहीं जो काम वासना से न भरे। और तुम रूढ़िवादिता का सिर के अंदर कचरा उठाए हुए, सिर के ऊपर मैला ढोए हुए, तुम उसको मार मार के पीट पीट के मार देते। लेकिन सिगमंड फ्रॉयड के इस इन्वेंशन पर वैज्ञानिकों ने उन्हें नतमस्तक हुए, उन्हें प्रणाम किया। इतनी सुंदर आविष्कार, सत्य को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि हिंदुस्तान में जल्दी जल्दी स्वीकार नहीं होता। मुझे एक देवी का फोन आया, कुछ महीने पहले की बात है। फोन नहीं, वॉइस मैसेज। बाबा जी, आपकी दो बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं बोल तो सकता ही नहीं था, क्योंकि जो वॉइस मैसेज आया तो सिर्फ सुन सकता हूं। बाबा जी, मुझे आपकी दो बातें अच्छी नहीं लगती। एक तो मोदी है तो मुमकिन है, दूसरा लफ्ज़ हाथ। अब अगर इन भक्तों से ये शब्द कह दिए जाएं कि सिगमंड फ्रॉयड कहता है कि जब तुम्हारी लड़की जवां होती है तो तुम्हारी भीतर की आत्मा काम से ग्रस्त होकर उस अपनी ही पुत्री के प्रति, सिगमंड फ्रॉयड कहता है, और वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिकों में से एक है। मैंने कहा, मैंने कब कहा मोदी है तो मुमकिन है? ये तो मोदी ने खुद ही कहा। आप सुन लीजिए उनके मुख से कि मोदी है तो मुमकिन है। ये मैंने कहा? जिसने सबसे पहले कहा वो देखो, मोदी ने खुद कहा मोदी है तो मुमकिन है। ये बात अलग है कि आज मोदी है तो मुश्किल है। आज, उस दिन तो मोदी बोल रहा था मोदी है तो मुमकिन है, मैंने नहीं कहा। मैंने मोदी से सुना कहते हुए। दूसरी बात, लफ्ज़ हाथ, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। जिस तरफ देख लिया जान तसुतुक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का, मैं प्रेम का ताबेदार। मैं प्रेम की मूर्तियों को सदा ही नमस्कार करता हूँ। तुम जैसी आपराधिक वृत्तियाँ, मैं इनको आपराधिक वृत्तियाँ कहता हूँ,
नफरत एक आपराधिक वृत्ति है। प्रेम आनंद पैदा करता है, नफरत अशांति पैदा करती है। लव, देखिए जिसे आप लव जिहाद कहते हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं सिर्फ प्रेम के बारे में बोलता हूं कि अगर लड़की और लड़के को प्रेम हो जाए तो उनकी शादी होनी चाहिए। 20 वर्ष माँ बाप के साथ गुजारते हैं, 50 वर्ष इकट्ठे गुजारते हैं, तो वक्त ज़्यादा कौन सा हुआ जो अकेले गुजारते हैं। तो अपनी पसंद की नहीं होनी चाहिए लड़की लड़का, होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उनको भेदभाव की दृष्टि में बांटोगे, अगर आप उनको धर्मों जातियों के संबंधों में बांटोगे, उन बेवकूफ़ियों से, उन पागलपनों से, उन मूर्खताओं से, उन मूढ़ताओं से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं उस प्रेम की बात करता हूं जो ईश्वर के घर से उतरता है। मुझे तुम्हारे जिहाद वगैरह से कुछ लेना देना नहीं, मैं उस लव जिहाद की बात करता हूं। और मैं तुम्हारे सभी संत पुरुष, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, उनसे तो कभी बोले नहीं। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जहि रुचै, शीस दे ले जाए। इसकी कीमत सिर होती है। ये देवी तुम सिर नहीं दे सकती, इसलिए ये शब्द बोलती हैं। अहंकार सदा अपने आप को बचाता है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि आदमी जो सुबह से शाम तक, रात तक, सारा दिन रात जो फिक्र करता है, जो काम करता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है। क्या होता है? सेक्स। देवियों, अभी तुम पुराणों में उलझी हुई हो, इन टोकरियों को, सड़ांध भरी टोकरियों को फेंक दो। इसीलिए मैं बोलता हूं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही मैंने कभी किसी से कुछ मांगा है। मैं तो रोटी तक नहीं खाता, मैं तुमसे क्या मांगूंगा? अरे ईसा मसीह तुमसे रोटी तो मांग लिया करता था, मैं तो तुमसे रोटी तक नहीं मांगता। मैं तो खाता ही नहीं रोटी, तो मांगूंगा क्या? रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट, जूस, मैं तो कुछ भी नहीं खाता। मैं तो बाहर भी नहीं निकलता, मैं अपना दरवाजा नहीं खोलता। मुझे तुमसे क्या मतलब? लफ्ज़ हाथ से मुझे क्या मतलब? मैं ईश्वर की बात करता हूँ। मैं उसकी बात करता हूँ जिसके लिए बुल्ला कहता, टा दे मंदिर, टा दे मस्जिद, टा दे जो कुछ टेंदा, टा दे मंदिर, टा दे मस्जिद, टा दे जो कुछ टेंदा, पर बुलिया ये दिल ना टंग। इस दिल विच दिल भर रहता, इसमें प्रेम की वो प्रतिमूर्ति रहती है। मैं तो उस प्रेम की बात करता हूँ। तुम्हारे जिहाद वगैरह से मुझे कोई मतलब नहीं। अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, किसी लड़की लड़के ने कोई गुनाह किया है, किसी ने कोई ठगी मारी है, उसके ऊपर FIR लॉन्च करो, मुझे कोई मतलब नहीं, वो गुनाह है। लेकिन मुझे जाति पाति का, धर्म वगैरह का कोई मतलब नहीं। मेरी दृष्टि में तो तुम्हारे लिए धर्म है, मेरे लिए तो वो पार्टीज हैं। तुमने पार्टी बना ली, मैं तुम्हें रोकता भी नहीं, और मैं तुम्हें शरीक भी नहीं होता। मैं वो बात बोलता हूँ जो ईश्वर मेरे भीतर उतारता है।
मुझे तुम्हारी ना मोदी है तो मुमकिन है, और कितनी उम्र होती है आदमी की, ये मूर्खता भरी बातें कहने की हैं क्या? सत्य क्या है? तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। मैं तो इसकी बात करता हूं, कितनी ऊंचाई, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी छाती, सब माटी में दफन। सिकंदर की छाती कितनी थी? कोई रहा है ना कोई रहेगा, ना कोई रहा है, एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, कोई ना साथ देगा, सब कुछ रही यहीं रहेगा, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। तुम तो बात ही उल्टी करते हो, तुम अफसोस करते ही नहीं। तुम कहते हो कि ये है तो मुमकिन है, ये नहीं तो फिर ठहर जाएगी दुनिया। पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर से घूमनी बंद हो जाएगी क्या? पृथ्वी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई चला गया। सिकंदर को भी यही ईमान था। जब टूटा अभिमान, मेरे पास इतने हकीम हैं, इतने वैद्य हैं, इतने हाथी, इतने घोड़े, और जब बचा नहीं सके उसके वैद्य हकीम, तो कहने लगा कि अच्छा ऐसा करना, मेरे ताबूत के बाहर मेरे हाथ खोल देना, ताकि दुनिया जाने कि ये सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर, खाली हाथ चला है, खाली हाथ आया था। आया था तो खाली हाथ था, लेकिन मुट्ठियां बंधी थीं। एक भरम था कि पता नहीं क्या लेके आया है मुट्ठियों में, लेकिन जाते जाते ये भरम तोड़ देना मित्रों, मेरे हाथ खुले छोड़ देना मित्रों, ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि ये कत्लो गारत देखने वाले लोग ये समझ जाएं, साथ तो एक कण भी नहीं जाता। लेकिन ध्यान रखना, इस भ्रम में मत रहना कि अगर तुम चले जाओगे तो कुछ मुश्किल हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं होता। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। समझदार आदमी को तो ये कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि जब मैं चला जाऊंगा तो सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। यही तो मूर्खता है। और मूर्खता क्या है? इन्हीं मूर्खताओं के कारण तो सभी संत बोलते हैं
कि तुम शरीर तक तुम नहीं हो, तुम्हारा है क्या? शरीर के वस्त्र आज डालते हो, शाम को मैले होते हैं, सुबह नए डालने पड़ते हैं। और तुम शरीर को अपना शरीर समझते हो, मैं समझते हो अपना नहीं, तुम तो शरीर को ही मैं समझते हो। और जब कोई संत कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, तो निश्चित ही धक्का लगना आवश्यक है, प्राकृतिक है। जब कोई संत कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, अनल हक मैं शरीर नहीं हूं, इसका यह भी मतलब है। अगर मंसूर कहता है कि अनल हक मैं ब्रह्म हूं, तो वो दूसरी तरफ से ये कहता है कि तुम मुझे इतने संकीर्णता में मत घसीटो, मत बांधो मुझे शरीर की जंजीरों में, मैं तो ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, एम आत्म ब्रह्म, अनल हक। और मैं सारे विश्व में हूं, खालक खलक खलक में खालक। ये मूर्खता है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये किसी समझदार आदमी ने इबारत कही थी, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे। ये समझदार, इसको मैं समझदारी गिनता हूँ, इसको मैं मूर्खता गिनता हूँ, जो कहता है कि अगर मैं जाऊंगा तो बस खत्म हो जाएगा। इससे बड़ी मूर्खता धरती पे है ही नहीं। और हम हैं किसी लिए? हमने जो देखा वो यही देखा कि तुम हो ही नहीं। तुम अपने आप को कुछ तो मानते हो, हम तुम्हें कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं। और अगर कुछ इकट्ठा करना ही है तो ये जो तुम इकट्ठा कर रहे हो, ये भी तुम्हारी मूर्खता का सबूत है। इकट्ठा ही करना है तो संत कहता है कि वो ज्योति इकट्ठी करो। और इकट्ठी करना सिर्फ शब्दों की बात है, वो ज्योति है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, सिर्फ पहचान ही करनी होती है, सिर्फ स्मरण ही करना होता है। तुम कूड़ा इकट्ठा करके अपने आप को धनवान समझते हो, तुम बैंकों को भर के अपने आप को धनवान समझते हो, बैंकों में तुम्हारे चेक के साइन चल पड़ते हैं, तुम समझते हो कि पता नहीं कितने धनवान है। चार आदमी तुम्हें जातों को सलूट कर देते हैं, तुम्हारी छाती और बढ़ जाती है। नहीं, तुम कुछ नहीं। तभी तो संत पुरुषों के वचनों से आपकी छाती घटती है, टूटती है, छिद जाता है रोम रोम कि इसने ऐसा क्यों कह दिया। और कोई छोटे मोटी बातों से बिल्कुल छिद गया होगा हृदय राजा का, तभी तो ईसा को सलीब देनी पड़ी, तभी तो मंसूर के हाथ पांव काटने पड़े, तभी तो सोक्रेटिस को जहर का प्याला देना पड़ा, तभी तो मीरा को जहर का प्याला देना पड़ा। छिद गई वो जिसे तुम मैं कहते हो, इज्जत। मैं अक्सर पूछा करता हूं कि ये इज्जत नाम का पुर्जा लगा कहाँ है शरीर में, बता दो। इज्जत नाम का पुर्जा शरीर में कहाँ लगा है? इकट्ठा ही करना है तो थोड़ा जाग के इकट्ठा करो।
मेरे काम पड़ेगा। ये कभी ऐसा तो नहीं कि मेरा वक्त ज़ाया हो जाएगा ये इकट्ठा करने में। तभी संत पुरुष कहते हैं कि मन तू ज्योत, हे मन तू ज्योत स्वरूप है। तू ये सब कूड़ा काड़ा नहीं है, ये पंच तत्व नहीं है, ये मिट्टी का ढेला नहीं है। तू कुछ और है। ये जो इकट्ठे करता है, ये हीरे ये मोती तेरे पास हैं, हीरे मोती तेरे पास हैं, हीरे मोती मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे? कौन धनवान है बताओ? तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में मैंने पहचान लिया हूँ है मैं। मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे? झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। अगर तू 100 बार 50 बार साड़ी रोज की बदल लेते है, हे मानव क्या फर्क पड़ता है? ढेले पे मिट्टी का ढेला और चढ़ा लेता है। और उससे तू अभिमान करता है। मुझसे कोई कहने लगा, नाम नहीं लूंगा, नाम बहुत ले ली। फिर मुझे धमकियां आती कि बाबा तुम ऐसे बोलते हो, तुम्हें मार देंगे। मैं कहता हूं अरे मूर्ख हो, मुझे एक बात का जवाब दे दो। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं 20 ग्राम की बट्टी तुम्हारे सिर में मारूंगा और तुम्हें मार दूंगा, तो तुम हंसोगे ना कि 20 ग्राम की बट्टी मेरे सिर पे लगेगी कि तू कैसे मर जाऊंगा। ऐसे घबराओ मत। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जो इस बात को जानता है वो इस राह में उतरता है, अन्यथा तुम्हारे तलवे चाट रहे होते संत जन, और चाटते भी हैं जो संत नहीं। न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। यही बात तो कृष्ण ने अर्जुन को कही। अरे कायरों की तरह बातें करता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन बड़ा समझदार था, बड़ा ईमानदार भी था। हे भगवान मैं क्या करूं? कायरता के रोग से ग्रस्त मैं अर्जुन, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे प्रभु मैं कांप रहा हूं। तुम धर्मज्ञ हो, तुम धर्म की बात को जानते हो। धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के मामले में मूढ़ हूं। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि में, जो मेरे लिए इस वक्त श्रेष्ठ कर हो, श्रेष्ठकारी हो, वो मुझे बताइए। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि में, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं, तुम्हारी शरण में आया हूं। कृष्णम शरणम गच्छामि,
शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वम प्रपन्नमा। कृपा करके मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि इस विकट परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, देखिए, जिनके मरने का तू शोक करता है वो मरेंगे नहीं। उनको अग्नि जला नहीं सकती, नयनम दहती पाप का। उनको जल गला नहीं सकता, न चैनम क्लेदन्त्याप, न शोषति मारुता, न हवा उन्हें सुखा सकती है। हे अर्जुन, तू भ्रम में मत पड़। ठीक है, तू धर्म में मूढ़ है, अभी जानता नहीं। लेकिन ये धर्म युद्ध है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया, जहां इतने व्यक्ति मारे गए। आज तक कुरुक्षेत्र की धरती लाल है, अगर जाके देखोगे। इतने वीरों का खून चूस गई वो धरती, लेकिन कृष्ण के आत्मा में तीर न घुसा। कृष्ण डर के नहीं भागे, अर्जुन डर के भागना चाहता था। अगर तुम्हारे लिए अभी मृत्यु शेष रह गई तो तुम क्या खाक साधु हो? तुमने क्या खाक उस अविनाशी तत्व को जाना? अगर तुम्हारे लिए अभी भी मृत्यु शेष है, तुम मर सकते हो, तो तुम ज्ञानी हो। ज्ञानी नहीं हो, तुम अज्ञानी हो। जिस दिन तुम्हारे सामने तोपों का मुंह खुला होगा और तुम कहोगे चलो, मां मनुस्मर, युद्ध, मेरा नाम ले, मुझे याद कर, मेरा स्मरण कर, युद्ध में कूद जा। अर्जुन, इनको काट दे। जिसको तुम संपत्ति समझते हो, संत उसे कहता है विपत्ति। क्यों? क्योंकि भला पहले तो कमाओ। कमाते वक्त बाबा कहते हैं, पापा बाज न होवे कट्ठी, मोया संग न जावे। पाप के बिना इकट्ठे नहीं होते। पाप के बिना इकट्ठी नहीं होती, समझने जैसी बात है। शब्द क्या बोला उन्होंने? इकट्ठी, बैंक में रखने जैसी। इकट्ठू से कहते हैं टू कोलेक्ट, टू यूज द मनी नहीं। पैसे की वर्तों करना नहीं, पैसे को जरूरत के लिए प्रयोग करना नहीं कहा बाबा ने। बाबा ने कहा कट्ठी। और इकट्ठी कभी नहीं होती, तुम मर जाते हो। माया कभी नहीं इकट्ठे होते। माया सदा ही बेइकट्ठी रह जाती है। और तुम्हारी तृष्णा कभी नहीं बढ़ती। तृष्णा खाली की खाली। तुम कभी नहीं कहते और नहीं, बस और नहीं। गम के प्याले और नहीं। तुम्हें गम के प्याले दिखते हैं, तुम्हें खुशी के प्याले दिखते हैं। आज इतने इकट्ठी हो गई, आज बैंक में इतना, बड़े खुश होते हो। और मौत का पंजा आता है और तुम्हें झपट के ले जाता है कि आओ चलो। लेकिन वो वेला कहाँ याद है? वो वेला याद कराने के लिए ही तो संत पुरुष
बोलते हैं, अन्यथा उन्होंने तुमसे क्या लेना होता है। संत तुम्हारी एक भूल सुधार करने के लिए बोलते हैं, सिर्फ एक भूल सुधार। तुम सिर्फ एक भूल सुधार कर लो तो संतों का काम हो गया। वो क्या भूल है? वो भूल है, वो कहते हैं कि तुम यू आर नॉट द बॉडी नॉर माइंड। तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम इंद्रियां नहीं। ये इकट्ठी करोगे, भोगों के लिए इकट्ठी करोगे, लेकिन मूर्खो, ये भोग भी तो तुम नहीं भोगते। भोग भी तो इंद्रियां भोगती हैं। देखिए, स्पर्श का भोग त्वचा ने भोगा, स्वाद का भोग जीवा ने भोगा, दृश्य का भोग आंखों ने भोगा, प्रिय वाणी का भोग कर्ण ने भोगा, सुंदर कल्पनाओं का भोग मस्तिष्क ने किया। तुमने क्या भोगा? तुमने भोगते हुए को देखा। तुम सुंदर दृश्य देखते हो, कभी तुमने जाग के दो फलक का तीर भीतर भी देखा कि कौन देख रहा है, किसको देख रहा है और देखने वाला है कौन? तुम्हारी आंखें देखती हैं, तुम देखते हो भीतर से आंखों के द्वारा उस दृश्य को। ये पीछे एक प्रश्न के ऊपर उलझन पड़ गई। ज्ञाता और ज्ञान क्या है? मैंने कहा सीधा सा प्रश्न, जो चीज जानी जाए, ऑब्जेक्ट, वो दृश्य। जो जानता है वो दर्शक, ज्ञाता। और जो चीज बीच में संबंध है, जिसके द्वारा जानी जाती है, वो ज्ञान। ज्ञान के द्वारा जानी जाती है, ज्ञाता जानता है। ज्ञेय जो है वो ऑब्जेक्ट है और ज्ञाता जो वो सब्जेक्ट है। जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान है। कृष्णमूर्ति ने एक शब्द कहा है कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों अलग नहीं हैं, एक है। पाथलेस पाथ। उनके शब्दों को अगर ठीक से समझा जाए, व्याख्यायित कर दिया, मैंने अपने पहले प्रवचन में, मत ढूंढो भगवान को, एक शब्द कहा कि मुझे मत बुलवाओ। ये प्रश्न जवाब देने योग्य ही नहीं है। तुम जिसे ढूंढते हो वो तुम खुद हो। लॉकडाउन लग गया था, सभी अंदर कैद थे, बंद थे कमरों में। उस मित्र का फोन आया, मैंने कहा मत करो कोई पुरुषार्थ, तुम खुद ही ईश्वर। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ये शास्त्रज्ञ कोई झक मार के नहीं ये बात कही। सब इन्होंने देख लिया था, परख लिया था, जान लिया था, मेहनत कर ली थी। यज्ञ, तप, ज्ञान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, सब कुछ कर के हार गया। आखिर में क्या कहा? शिवोहम शिवोहम, अनल हक, खालक खलक, खलक में खालक, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। क्या मतलब है इसका? खालक खलक, खलक में खालक। शिवोहम शिवोहम, ये बात अगर इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, अहम ब्रह्मस्म, ये छोटी बात नहीं होती। अंत जहां तक तुम बोल सकते हो, इससे आगे क्या बोलोगे?
इससे आगे बोलती बंद। शिव स्वरूप तुम ही हो, किसको जानोगे? उसने कहा नहीं, फिर भी बताइए। मैंने कहा बहुत लंबी जाएगी बात, इसके शास्त्र बन जाएंगे और कोई अर्थ नहीं होगा। वो कहता नहीं बतलाइए। तब क्या लगा बोलने, वो इतने शास्त्र बन गए और बात वहीं की वहीं है, खत्म होगी इसी पे होगी। खालक खलक खलक में खालक, यही सत्य है। और आखिर सत्य में हमें स्वीकार तो होना ही पड़ेगा। हम कितने ही कोशिश कर लें, सत्य को कैसे बदल सकते हैं? तुम रेत का एक जर्रा तक नहीं बना पाते। रेत का जर्रा बनाने में तुम समर्थ नहीं हो, इतनी तो औकात है तेरे। तभी तो संत तुम्हें समझाते हैं कि क्यों अभिमान किए है, ये झूठी है तेरी शान। कितनी ही बना ले, कितने आए, कितनों ने अपनी स्मृतियां बनाई, और कितने यहां से विदा हो गए, और कितने आएंगे, और कितने विदा हो जाएंगे। सृष्टि अरबों वर्ष पुरानी है, अरबों वर्ष और आगे चलेगी, और आगे चलेगी, उसके पास कोई कमी नहीं। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। खाते रहो, भोगते रहो। लेकिन बाबा एक बात कहते हैं कि भोगते रहो खाते रहो, लेकिन याद रखना तुम वो नहीं हो, ना तुम भोजन हो, ना तुम भोजन जो करते हो वो शरीर हो, ना ही तुम भोजन का रस हो। तुम कुछ भी नहीं करते हो, मानते सब कुछ हो, स्टैंप सब पे लगा देते हो कि मैं करता हूं। और यही कारण है तुम्हारे दुखों का। जब ये कहता कि मैं करता, तब ये गर्भ योनि में पड़ता। बहुत से भक्तजन मुझे कमेंट कर देते हैं, बाबा ये शब्द ऐसा नहीं है, ये शब्द ऐसा है। अभी मैंने कह दिया, जपजी साहब का शब्द था। खानी चारी, चारा खाने वाली, झट से मेरे पास कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट। अरे भाई क्या गुनाह कर दिया? बाबा कुछ और कह गया होगा, मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर गऊओं को खिला दोगे तो परेशानी क्या आएगी आपको? जरूर ही मुझे समझाना है कि आपने अर्थ गलत कर दिया, मुझे पता नहीं है। मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, दूसरे के शब्द लेके बोलूंगा, मैं अपने ढंग से बोलूंगा। मैंने क्या बोलना है, अर्थ गलत हो सकता है, लेकिन गऊओं को खिला दोगे चारा तो तुम्हारा बिगड़ क्या जाएगा? नहीं, हमने तो शब्द सही करना है। ठीक है भाई, कर लो। ऐसी मूर्खताएं बंद कर दो, या मुझे सुनना बंद कर दो। दोनों में से एक काम कर दो, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तुम कमेंट क्यों करते हो? मैंने तुमसे कमेंट मांगा? बहुत बार मैं बोल चुका हूं, लेकिन ऐसे ढीठ हैं लोग, फिर कमेंट कर देते। विशेष तौर से मैं थोड़ा चूका, थोड़ा सा चूका, चाहे मुझे पता ही क्यों ना हो, बस फिर कमेंटों की भरमार लग जाती है।
जैसे ये सिद्ध करने को है कि बाबा हम ज्ञानी हैं। तो मैं इन्हें अक्सर कहता हूँ कि अगर आप ज्ञानी हो तो यूट्यूब खुली पड़ी है भाई, लोग तरस रहे हैं सुख को, इतना दुख है संसार में हे भगवान। और ये जो लिखते हैं कमेंट, ये खुद दुखी हैं। जो मेरे किसी शब्द की व्याख्या सही करने में लगे हैं, इनके कमेंट खुद के मेरे पास आ जाते हैं कि बाबा हम दुखी। अब क्या बताएं कि अब ठहर भी जाओ, रुक भी जाओ। मैंने जो बोलना चाहा था बोल दिया, अब तुम्हें क्या परेशानी है इससे? तुम अपना लक्ष्य पूरा करो। तुम दुखी हो, तुम सुखी होने की चेष्टा करो। अगर तुम इस शब्द का अर्थ सही कर दोगे तो उससे तुम्हें क्या खुशी मिलेगी? तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलने को। और बाबा क्या बोल गए थे, किस दृष्टि से बोल गए थे, ये तुम्हें आज भी पता नहीं। साक्षी कैसे हो बाबा जब शरीर कांप रहा हो? मैंने वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सुन लोगे तुम? 1 घंटा 7 मिनट की वीडियो हो गई है। जब शरीर कपे, अब गौर से समझ लेना, अब मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। जब शरीर कपे, गई जान गई, रुआ रुआ कपने लग जाए, अपने आप को खुले छोड़ देना, खुले स्वीकार ही कर लेना कि तुम्हारा मन कहेगा मैं मरा, और तो कुछ मरता ही नहीं, ना तो शरीर बोलता है, सिर्फ मन बोलता है कि मैं मरा। खुले छोड़ देना विचारों को। शरीर कंपेगा, बुरी तरह कंपेगा, सूखे पत्ते की तरह कंपेगा, और जाग के देखना। अब यार देखिए, ये कपना तुम्हारी संबोधि का क्षण बन सकता है, ध्यान रखना। तुम डर जाते हो, तुम डर जाते हो। जब शरीर जब कंपता है, गया, मन भी कहता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, 200 के करीब हो जाती है, बीपी भी हाई हो जाता है, मैं गया। अरे चले भी जाओगे, इतने गए हैं, ना चाहते हुए भी गए हैं, तो क्या घटा है यहां? कुछ नहीं घटता अगर चले भी जाओगे, एक दिन जाना ही होता है। लोग कह देते हैं वो तो ठीक है बाबा, लेकिन उम्र सिर आदमी जाए तो अच्छा लगता है। मैंने कहा उम्र सिर जो अच्छा लगता है वो उम्र क्या है बताना? उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए। कौन जाने, मरने की भी कोई उम्र होती है? मरने की कोई उम्र नहीं होती, गर्भ तक में मर जाया करते हैं लोग। मृत्यु का शोक मत करना, यही भगवान कृष्ण ने कहा है। अरे तू काहे के लिए शोक कर रहा है? जो होता नहीं उसके होने के डर का शोक कर रहा है। तुझे भय लग रहा है उस चीज का जो कभी होता ही नहीं। मृत्यु से तू डर रहा है और मृत्यु कभी होती नहीं। भगवान कृष्ण वही बात बोल रहे हैं जो हमारे
फिजिक्स बोल रही है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। कुछ मरता नहीं, कुछ जन्मता नहीं, सिर्फ अलग अलग होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। पानी कहीं चला जाता है, 5 तत्व अपनी जगह पे चले जाते हैं। तत्व तो 4 होते हैं, लेकिन मैं कभी विस्तार से समझाऊंगा। ये 5वें तत्व के ऊपर, जिसे आप आकाश कहते हो, वो तत्व नहीं। देखिए, आप 4 चीजें बाजार से खरीद लेते हो और किसी पोटली में बांध लेते हो। वो पोटली को मैं तत्व नहीं कहता, क्योंकि पोटली के भीतर तो समेट लिया वो चीजें, तो 4 ही हैं ना उसके अंदर। 5वीं चीज ने तो आपको बांध लिया। वो तो सिर्फ एक धागे की तरह सूत्र है जो सभी मालाओं को इकट्ठा की है, सभी मणकों को इकट्ठा की है। इसलिए फिर विस्तार से कभी बात करूंगा। 5वां तत्व आकाश तत्व कोई तत्व नहीं, वो तो सब जगह मौजूद है। वो तो जो चीज आप 4 चीजें गिनते हो, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, वो उसमें भी मौजूद है। आकाश, परम आकाश तत्व, चिदाकाश तत्व उसमें भी मौजूद है। उसको आप तत्व की तरह मत लो। सो मैं सदा ही बोला करता हूं कि तुम्हारे सभी शास्त्र सदा से 5 तत्व कहते हैं, लेकिन 4 मानता हूं मैं। 4 हैं मेरी दृष्टि में। 5वां तत्व तो सभी मनकों को एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। आप 4 चीजों को एक पोटली में बांध लिया। वो बांधने वाली जिसमें बांधा, उसको मैं तत्व नहीं मानता, मैं 4 को ही मानता हूं। और आकाश का भी क्या खिलरेगा? आकाश कोई कैद हो सकता है? आकाश को मुट्ठी में कैद कर लोगे आप? कहाँ है आकाश? कैसे कैद करोगे? 4 ही हैं। जल निकल जाता है, पृथ्वी लुढ़क जाती है, अग्नि चली जाती है, वायु चली जाती है। आकाश को तो आप शुरू से घसीटे ही चले जाते हो, बिना देखे, बिना समझे, बिना जाने। मैं इसको नहीं मानता, आप मानते रहो। जैसे जैसे आप भीतर जाओगे, शरीर कांपेगा। आप अपनी यथास्थिति में बैठ जाना। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि कछुआ अपने सभी अंगों को समेट के, अपनी सभी ऊर्जा को समेट के अपनी खोल के भीतर ले जाता है। इसी तरह तुम अपनी सारी एनर्जी को समेट के अपने आप में ले आओ। शरीर कंपता है, कंपता है। मुझे रोज प्रश्न आते हैं, बाबा ये मन बहुत तंग करता है। मैंने कहा इसको ऊर्जा देनी बंद कर दो। कहते हो ऊर्जा देनी बंद कर दें? हाँ, तुम ऊर्जा हो, तुम ऊर्जा इसको देते हो कि चलो, तो ये चलता है। मुर्दे में ऊर्जा है ही नहीं। मुर्दा कब दे पाता है अपने मन को ऊर्जा? कब चल पाता है मन उसका? मुर्दे ने कभी कहा कुल्फी खिला दो? क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुर्दे के मालिक के पास ऊर्जा होती ही नहीं। वो अपने मन को ऊर्जा दे कैसे पाएगा? ऐसे ही तुम ऊर्जा हो। जब तुम शरीर से निकल जाते हो तो तुम अपने मन को ऊर्जा नहीं दे पाते। तो शरीर के अंदर रहते ही मन को ऊर्जा देना बंद कर दो। यही तो अभ्यास है। अपने ऊर्जा को, मन को डिस्ट्रीब्यूट करना बंद कर दो। जैसे रात्रि को, जैसे ही आप सुषुप्ति में होते हो तो आप अपने मन को ऊर्जा देना बंद कर देते हो। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आप ईश्वरीय प्रणाली के तहत आपकी ऊर्जा मन को जानी बंद हो जाती है, तो आपका मन चलता नहीं। ऐसे ही जैसे रात्रि को प्रकृति आपके मन को ऊर्जा नहीं देती, वो ही आप प्रोसेस दिन में दोहराओ,
अपनी जागृति अवस्था में जो रात्रि को प्रकृति मन को ऊर्जा देना बंद कर देती है और मन काम नहीं करता, मन ठहर जाता है, वो ही प्रोसेस आप दिन में करो। प्रकृति आपको रोज सिखाती है मंत्र और आप फिर उलझे फिरते हो। ये जो संत कहते हैं प्रकृति के हिसाब से चलो, प्रकृति की छत्र छाया में चलो, ये मूर्ख नहीं है। ये कहते हैं कि प्रकृति जिस तरह काम करती है आप उसकी नेचर को समझ के उस ढंग से चलो। रात्रि को मन नहीं चलता, सुषुप्ति में क्यों? क्योंकि आप अपने मन को ऊर्जा नहीं देते, मन नहीं काम करता, मन चलना बंद हो जाता है। मन चलता है तो तुम चलाते हो, तुम हो जिम्मेवार, दूसरों पे जिम्मेवारी पटक देते हो, तुम जिम्मेवार तुम। रात्रि को प्रकृति तुम्हें रोज सिखाती है कि मन को ऐसे चलने से रोको, रोज तुम्हें शिक्षा देती है, रोज जागते ही तुम फिर वही काम शुरू कर देते हो। मन तुम्हारा भला, तुम अगर आंख से आज्ञा न दोगे कि वहां देखो, आंख की क्या मजाल के देख जाए। आंख तुम्हारी गुलाम है, शरीर तुम्हारा आज्ञाकारी गुलाम है, मन भी तुम्हारा आज्ञाकारी गुलाम है। याद रखना, तुमने इसको मालिक बना लिया है। जैसे तुम्हारी आंख तुम्हारी इच्छा के बिना कहीं नहीं देख सकती, वैसे ही तुम्हारा मन भी तुम्हारी इच्छा के बिना कहीं नहीं जा सकता। तुम चाहते हो तो तुम्हारा मन जाता है। तुम कहते हो तुम्हारे मन से, थोड़ा देखा ना वो क्या कर रहा है, तुम देते हो नजर, फिर वो मन देखता है, फिर कानों से देखता है, कानों को शक्ति देता है कि क्या क्या बोल रहा है सुनो, थोड़ी टीरी करके आंख देखता है। ये सब तुम्हारी शक्ति है। तुम इस शक्ति को देना बंद कर दो मन को, मन अपनी शरारतें बंद कर देगा, मन ठहर जाएगा। छोटा सा अभ्यास, मालिक तुम, शक्ति तुम्हारी, ऊर्जा रूप तुम हो, ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट तुम करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करना बंद कर दो। जब आपने कुछ नहीं देखना होता है तो आंखों को बंद कर लेते हो ना, तो वैसे ही मन को बंद कर लो। मन को तुम मालिक बनाए बैठे हो, मन तुम्हारा गुलाम है। बहुत ज़्यादा वीडियो लेट हो गई है, लंबी हो गई है, यद्यपि बोलना मैंने बहुत कुछ था। आज शब्द, चलो मैं साफ कर दूं बात को, जो मूल प्रश्न पूछा है। तुमने पूछा कि बाबा जब शरीर कंपता है तो साक्षी में कैसे रहें? साक्षी में ऐसे रहो कि अपने आप को अपने घर में ले जाओ। बाहर बम्बार्डमेंट हो रही है तुम्हारे घर के, तुम कहते हो कि बाबा मैं अपने घर के बाहर जो बम्बार्डमेंट हो रही है उसको कैसे देखना बंद करूं? तो मैं तुमको कहूंगा अंदर चले आओ, अपने दरवाजे बंद करो। जैसे ही तुम अंदर आ जाओगे, अपना दरवाजा बंद कर लोगे, अपने ऊपर चटकने लगा के बैठ जाओगे, बस बाहर कुछ होता रहे, तुमने लेना क्या है? शरीर कंपता है, कंपता रहे। मन कहता है मर जाऊं, मर जाऊं, मर जाओ, कोई बात नहीं, मरना ही है एक दिन। कब तक बचोगे? कौन जिया है? कोई कभी नहीं जीता अपनी इच्छा से। वो जलाए तो तुम जीते हो, वो मारे तो तुम मरते हो। तुम कौन होते हो न मरने वाले? अगर वो मारना चाहे और अगर वो जलाए तो तुम मरने वाले कौन होते हो? तुम मर भी नहीं सकते उसकी इच्छा के बिना। उसकी इच्छा होती है। ये बड़ी लंबी गाथा है, बड़े लंबे प्रवचन आ जाएंगे,
फिर इसके ऊपर भक्तों के बड़े कमेंट आएंगे, बड़े प्रश्न आएंगे। इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता अभी। जब मेरे पास वक्त थोड़ा सा फालतू होगा तब ये पंगा मैं तब लूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।